दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित सिंह आज आपके लिए मस्तिष्क मतलब ब्रेन को लेकर आया हूँ। दोस्तों इसके पहले मैं आपको ब्रेन को बताऊँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो। दोस्तों प्रायः आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, ना उस पर कोई कमेंट्री करते हैं और न ही उसको शेयर करते हैं ताकि उसका लाभ किसी और को प्राप्त हो सके। इसलिए आपसे बहुत ही निवेदन है कि वीडियो को देखने के पश्चात उसको दूसरे लोगों को भी प्रेषित करें ताकि दूसरे लोग भी वीडियो से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अत्यधिक समय न लेते हुए सीधे मैं ब्रेन पे आता हूँ। ब्रेन जिसे हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है और मस्तिष्क व्यक्ति के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना मस्तिष्क के व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक गतिविधि को संपादित नहीं कर सकता है। जिसका मस्तिष्क जितना विकसित होता है वह अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पे उतना ही सुदृढ़ बना लेता है। इसीलिए मस्तिष्क व्यक्ति के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जो संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। अर्थात यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के ऊपर अपना नियंत्रण भी रखता है और उनका संचालन भी करता है। मस्तिष्क सुषुम्ना के ऊपर तथा खोपड़ी के नीचे स्थित होता है। मतलब कि हमारे शरीर का जो भाग होता है जिसे हम सुषुम्ना के नाम से जानते हैं अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक उसके ऊपर स्थित होता है और खोपड़ी के नीचे रहता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में रहता है। ऊपर से देखने पर अखरोट पर पड़ी रेखाओं जैसा दिखता है अर्थात ऊपरी भाग समतल नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर मस्तिष्क को ऊपर से देखा जाए तो जिस प्रकार से अखरोट पे रेखाएं बनी रहती हैं वैसे ही मस्तिष्क भी दिखने में लगता है। अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का ऊपरी भाग समतल नहीं होता है। मस्तिष्क के अंदर भूरे एवं सफ़ेद पदार्थ 50-50% पाए जाते हैं। भूरे पदार्थ के अंतर्गत कोशिका शरीर पाया जाता है और सफ़ेद पदार्थ के अंतर्गत स्नायु तंतु पाए जाते हैं। दोस्तों मस्तिष्क पश्च मध्य एवं लघु ये इसके 3 प्रकार होते हैं। मतलब कि मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं लघु मस्तिष्क इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क सुषुम्ना शीर्ष सेतु एवं लघु मस्तिष्क 3 भाग पश्च मस्तिष्क में होते हैं। कहने का तात्पर्य कि पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत सुषुम्ना शीर्ष जिसे मेडुला कहते हैं, सेतु जिसे पोन्स कहते हैं और लघु मस्तिष्क, इसके अंतर्गत ये 3 भाग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जिसमें पहला भाग है जिसे हम सुषुम्ना शीर्ष कहते हैं। सुषुम्ना शीर्ष मस्तिष्क के नीचे शुंडाकार और लगभग 1 इंच लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मस्तिष्क को उच्च केंद्रों से मिलाना, श्वसन, हृदयगत, रक्तचाप, प्रतिवर्त क्रियाएं जैसे छींकना, पलक गिरना, हंसना इत्यादि, कपालीय स्नायुओं के प्रवेश व बाहर जाने का मार्ग बनाना इत्यादि इसका कार्य होता है। पश्च मस्तिष्क का जो दूसरा प्रमुख भाग है उसे सेतु कहते हैं। सेतु दोनों तरफ सुषुम्ना शीर्ष से जुड़ा होता है जो लघु मस्तिष्क के दोनों खंडों के बीच पुल का कार्य करता है। सेतु को वैसे भी हम पुल के नाम से ही जानते हैं जो 2 भागों के बीच में या 2 क्षेत्रों के बीच में एक दूसरे के आने जाने का रास्ता तैयार करता है। सेतु पेशियों में एकता तथा गतियों को संतुलन प्रदान करने का कार्य करता है। अगला जो भाग है मस्तिष्क का उसे हम लघु मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। मतलब कि पश्च मस्तिष्क का जो अगला भाग है, तीसरा भाग है, उसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है। लघु मस्तिष्क बृहत मस्तिष्क के नीचे
मस्तिष्क के लगभग 1/8 भाग के बराबर होता है। कान के संग्राहक वेस्टिबुलर से संपर्क के साथ साथ मांसपेशियों में सामंजस्य, शारीरिक संतुलन एवं ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण करने का कार्य लघु मस्तिष्क के द्वारा संपादित होता है। दोस्तों, मस्तिष्क का जो दूसरा प्रमुख भाग है, पहला तो भाग था पश्च मस्तिष्क, अब दूसरा प्रमुख भाग है जिसे हम मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा प्रमुख खंड है जिसे मेजेंसीफेलन भी कहते हैं। मतलब कि मध्य मस्तिष्क के लिए इसके पर्यायवाची के रूप में मेजेंसीफेलन शब्द का भी उपयोग किया जाता है। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क के बीच पुल का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क के बीच पुल का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क 3/4 इंच का होता है जो संरचना में सुषुम्ना तथा सेतु जैसा दिखता है। मध्य मस्तिष्क का निचला भाग धरातल जिससे होकर संवेदी आवेग मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक जाते हैं। अर्थात अगर कोई सूचना होती है तो वह धरातल के माध्यम से ऊपर जाते हैं और मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक वह सूचनाएं पहुंचती हैं। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग छत कहा जाता है जिसमें सुपीरियर कालिकुली जो देखने की भूमिका निभाता है। मतलब कि मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक को धरातल कहते हैं, एक को छत कहते हैं। जो धरातल होता है वह किसी भी सूचना आवेग को मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक ले जाता है और उसी सूचनाओं को मस्तिष्क के उच्च केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मध्य मस्तिष्क का दूसरा जो प्रमुख भाग है वो छत होता है जिसके अंतर्गत 2 भाग पाए जाते हैं, सुपीरियर कालिकुली और इन्फीरियर कालिकुली। जिसमें जो सुपीरियर कालिकुली होता है वह देखने में भूमिका निभाता है और इन्फीरियर कालिकुली सुनने में भूमिका निभाता है। अर्थात ये दोनों दृष्टि संवेदना और श्रवण संवेदना का कार्य करते हैं। मस्तिष्क का जो तीसरा प्रमुख भाग है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें डायलेंसिफेलन और टेलेंसिफेलन 2 उपभाग होते हैं। थैलमस और हाइपोथैलमस दोनों डायलेंसिफेलन के और प्रमस्तिष्क टेलेंसिफेलन का प्रमुख भाग होता है। दोस्तों, थैलमस प्रमस्तिष्क के नीचे तथा सेतु के ऊपर पाया जाता है जो प्रमस्तिष्क बलकूट से जुड़ा रहता है जो लगभग 4 मिमी लंबा होता है और इसका कार्य होता है यह आवेगों को प्रमस्तिष्क बलकूट तक पहुंचाना, चयापचय, शारीरिक समस्थिति, संवेदी एवं पेशीय आवेगों का प्रसारण और संवेगों के प्रदर्शन में भूमिका निभाता है। इसकी तुलना टेलीफोन एक्सचेंज से की जाती है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो टेलीफोन एक्सचेंज की तरह कार्य करता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम थैलमस का नाम लेते हैं। दूसरा भाग जो है हाइपोथैलमस, जिसे उपथैलमस के नाम से भी जाना जाता है, थैलमस के नीचे होता है। पीयूष ग्रंथि इसी भाग से जुड़ा होता है। इसके न्यूक्लाई पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा हुआ है, तो हाइपोथैलमस से जुड़ा हुआ है। आगे है पश्चवर्ती न्यूक्लाई को विद्युत उद्दीपन दिया जाए तो पुतलियाँ फैलेंगी, हृदय गति बढ़ेगी, रक्तचाप बढ़ेगा, आमाशय तथा आंतों का कार्य रुकेगा। इसे नष्ट करने से पुतलियाँ सिकुड़ती हैं, हृदय गति मंद पड़ती है और रक्त दबाव रुक जाता है। और इसका जो दूसरा भाग है जिसे हम अग्रवर्ती कहते हैं, तो अग्रवर्ती भाग को विद्युत उद्दीपन देने से हृदय गति मंद पड़ती है एवं रक्त शर्करा कम हो जाती है और नष्ट करने से रक्त शर्करा में वृद्धि होती है, हृदय गति तथा रक्त दबाव भी बढ़ता है। उसके बाद अगला भाग है जो अंतिम भाग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क या बृहद मस्तिष्क कहते हैं। संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित भाग है
प्रमस्तिष्क, जिसका संबंध सभी संग्राहक एवं प्रभावक क्षेत्रों से होता है। दाहिना गोलार्ध एवं बायां गोलार्ध इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। ये था दोस्तों मस्तिष्क। मस्तिष्क अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक होता है और जिससे अत्यधिक प्रश्न किए जाते हैं। इसमें मैंने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको इस टॉपिक या इस शीर्षक में मैंने डालने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे तो मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इसके अंतर्गत किया जाता है और बहुत सारी बातें छूट भी जाती हैं, क्योंकि उसका कारण यह होता है कि छोटे से वीडियो में इतने बड़े और इतने व्यापक या इतने विकसित शीर्षक को लेकर उसकी संपूर्ण बातों को समाप्त कर देना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए विशेष कक्षा की आवश्यकता होती है। फिर भी इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर की गई हैं, बहुत सारे प्रश्नों को टच किया गया है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका समाधान करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी टिप्पणी ही हमें प्रेरित करती है कि हम आगे किस प्रकार का और कैसा वीडियो बनाएं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।